एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन फर्स्ट साइन A कॉस A, सेकंड साइन C कॉस C। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात हमको करना है, साइन A कॉस C वगैरह। चलिए देखते हैं किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। ठीक, बोला गया है जिसमें B कोण क्या है, समकोण है, राइट एंगल एट B समकोण हो गया। अब यहाँ पे आप A B C, ठीक है। अब ये तो गिवन दिया है कि ये है। अब देखते हैं गिवन या कि दिया है, गिवन या कि इसी को हिंदी मीडियम वाले दिया है लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है कि AB इक्वल टू दिया है, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू दिया है 7। तो AB इक्वल टू कितना है 24, BC कितना है 7। हमारे पास नहीं है तो क्या, हाइपोटेनियस कर्ण का मान, कर्ण की वैल्यू, तो वो हम निकालेंगे काहे से, समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। या कि लिख सकते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या होता है कि अगर हम हाइपोटेनस के स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो वो होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या कि हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे कर्ण है, हाइपोटेनस है आपका AC, लंब क्या है BC, आधार क्या है AB। इधर से स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, AC इक्वल टू अंडर रूट BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। BC की वैल्यू हमने यहाँ पे देखा कितनी है 7 और AB की कितनी है 24। AC इक्वल टू अंडर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 जा 49, 7 7 49, 24 को करेंगे 576। स्क्वायर का मतलब उसका 2 बार गुणा उसी संख्या से इनटू, इसको अगर हम प्लस करेंगे 9 6 9 6 15, 7 8 4 12 के 2 हाथ से ले 625, और 625 हमको पता है कि इसका स्क्वायर है 25 का, और अंडर रूट के अंदर जो चीज़ 2 बार होगी तो बाहर कितनी बार आएगी, 1 बार। तो कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू आ गई। अब हमको निकालना क्या है, फर्स्ट निकालना है हमको साइन A। साइन का क्या होता है, लंब बटे, फार्मूला है हमारे पास क्या, लाल बटे कक्का, PBP अपॉन HHD। साइन का फर्स्ट हमको पता है कि साइन का होता है ना, तो लंब बटे कर्ण, या कि लंब को क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर देखिए यहाँ पे लंब क्या है, देखिए यहाँ पे AB, तो यहाँ पे लंब AB का आधार है तो लंब क्या हो जाएगा BC, लंब मतलब परपेंडिकुलर, तो हम इसको लिख सकते हैं BC बटे AC, और AC की वैल्यू आई कितनी 25, तो हम लिख सकते हैं इसको, BC की वैल्यू हमने देखा था कितना है 7, AC की वैल्यू भी कितनी आई है 25 25। फिर साइन A के बाद हमको क्या निकालना है, साइन कॉस।
कॉस ए इक्वल टू, कॉस क्या होता है, दूसरा नंबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। तो कॉस ए इक्वल टू, यहाँ कॉस ए, तो कॉस ए यहाँ पे है तो हमारा बेस ये हो जाएगा आधार और कर्ण हमारा ये है ये, तो ए बी बटे ए सी। तो कॉस ए बराबर ए बी बटे ए सी। ए बी क्या है, ए बी कितना भी हम निकाला था, नहीं निकाला, पहले से दिया कितना 24, ए सी कितना था 24। ये हो गया साइन ए और कॉस ए की वैल्यू। ठीक, अब दूसरी चीज इसमें हमको निकालनी है क्या, साइन सी। तो यहां पर भी वही होगा, लंब बटे कर्ण और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए यहाँ पे क्या है साइन सी, यहाँ पे क्या था साइन ए, तो अब साइन सी है तो साइन सी ये रहा। ठीक, तो यहाँ पे जिस एंगल की बात करेगा, जिस कोण की बात करेगा, अगर ए की बात किया तो आधार हमारा ए बी था, यहाँ पे सी की बात कर रहे हैं तो आधार हमारा क्या आ जाएगा बी सी। आधार क्या आ जाएगा बी सी, तो यहाँ पे आधार हो गया बी सी, तो ये लंब हो गया क्या ए बी, तो लंब बटे कर्ण या कि बेस अपॉन ओ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये कितना हो जाएगा ए बी बटे ए सी, और ए बी की वैल्यू जो है कितनी है 24, ए सी की वैल्यू कितनी है 25। ठीक उसी प्रकार हमको क्या निकालना है कॉस सी। कॉस सी का भी फार्मूला वही होता है आधार बटे कर्ण, आधार मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ पे कॉस सी है तो फिर से हमारा बेस आधार क्या हो जाएगा ये ए बी सी, क्या हो जाएगा बी सी, और हाइपोटेनियस ये क्या हो जाएगा ए सी। बी सी की वैल्यू कितनी है 7, ए सी की वैल्यू कितनी है 25। योर आंसर ये। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, जो गिवन है दिया है उसको लिख लेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, जो जिस साइड का वैल्यू दिया है तो हम उसको लिखेंगे, जिस साइड का वैल्यू नहीं दिया है तो हम उसको निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, और उसके अकॉर्डिंग फिर साइन ए कॉस ए ये जो भी है इनके मान हम अब देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या फाइंड 10p cot r या कि 10p cot r का मान हमको ज्ञात करना, जो कि फिगर दिया गया है चित्र में बना। देखिए कैसे करते हैं इसको। चलो सर देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि हाइपोटेनियस कर्ण परपेंडिकुलर ये जो लंब है इनका मान है, लेकिन बेस का मान नहीं। तो हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम, या कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। इसमें हमारे पास नहीं है बेस का वैल्यू जो है, तो आधार का स्क्वायर जो होगा वो कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को हम माइनस कर देंगे, तो आधार का स्क्वायर आ जाएगा, या कि बेस का स्क्वायर जो होगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे बेस क्या है क्यू आर का स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या है पी आर का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू का स्क्वायर, है ना। इधर से स्क्वायर हटेगा, वर्ग हटेगा, तो इधर वर्गमूल लग जाएगा, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। पी आर की वैल्यू कितनी है, कितना मान है 13, माइनस आधार कितना है 12। अब या तो हम इसकी वैल्यू रख दें 13 हम 169, 12 हम 144, या कि a प्लस बी a माइनस बी का भी फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, ये छोटी वैल्यू है तो हम निकाल लेंगे, इसलिए 13 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 169, और 12 का करेंगे तो 144। स्क्वायर मीन्स इसका गुना 2 बार,
घटाएंगे तो कितना आएगा 25। 25 जो है तो 5 × 5 है, और अंदर जो 2 टाइम होता है 2 बार होता है, तो बाहर कितनी बार आता है 1 बार। ये आपका वैल्यू आ गया QR। अब QR की वैल्यू हम निकाल लिए हैं। अब हमको निकालना क्या है 10p - cot r। 10p - cot r का वैल्यू हमको निकालना है। तो जैसा कि हमको पता है लाल बट्टे कक्का या कि PVP/HH। 10 का क्या होता है लास्ट वाला होता है लंब बटे आधार या कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे लंब बटे आधार, लंब क्या है यहाँ पे PQ। और पहले तो हम देखेंगे 10p की बात हो रही, किसकी बात हो रही 10p। तो 10p की वैल्यू हमको और cot r की वैल्यू निकालनी। तो देखेंगे हम 10p है कहाँ पे, ये देखिए p यहाँ पे, तो आधार हमारा बेस हमारा ये हो जाएगा, ठीक है ना। होता क्या है लंब बटे आधार, तो आधार ये है तो लंब ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं QR बटे PQ। अब माइनस cot r, r कहाँ है ये रहा, और cot क्या होता है 10 का उल्टा होता है, तो मतलब यहाँ लंब बटे आधार, तो आधार बटे क्या हो जाएगा लंब। तो यहाँ पे आधार से क्या आ जाएगा QR, आधार बटे लंब, लंब कितना है PQ। तो QR की वैल्यू कितनी आई थी 5, PQ की वैल्यू कितनी आई है, PQ इसमें दिया है 12, माइनस QR की वैल्यू कितनी आई है 5, PQ कितना दिया है 12। अब सेम एलसीएम जब वही रहे सेम एलसीएम वही आ जाता है, और ऊपर वाले सीधे सीधे लिख देंगे। 5 × 5 माइनस का कितना है 0/12, इसका निकलेंगे 0। अब देखेंगे हम क्वेश्चन 3। इसमें क्या है इफ sin a = 3/4 तो कैलकुलेट cos a and tan, और या कि हिंदी में sin a = 3/4 तो cos a और tan a का मान हमको ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन करने से पहले हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल या कि समकोण त्रिभुज बनाएंगे, जिसमें क्या है ABC, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। तो चूँकि बिकॉज साइन A = गिवन है कितना 3/4 गिवन या कि दिया है, ठीक। अब हमको पता है फार्मूला क्या होता है लाल बटे कक्का, इसका यूज हर जगह होना है इसलिए इसको याद कर लीजिए। और PVP/HHD, तो साइन में क्या होता है लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का में लंब बटे कर्ण, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन A बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण, या कि इसी को हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये कितना 3/4। तो साइन A यहाँ पे है तो बेस हमारा क्या हो गया AB। तो यहाँ पे बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये, आधार ये है, लंब ये है, कर्ण ये है। यहाँ पे लंब कितना है 3, तो हम यहाँ पे 3 लिख दिए। कर्ण कितना है 4, तो यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे है क्या नहीं AB, तो हम AB निकालेंगे पहले, वो भी पाइथागोरस प्रमेय या कि पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, या कि हम लिख सकते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस देखिए जब हमको कर्ण निकालना होता है तो अन्य दो भुजाओं का वर्गों का योग कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमको यहाँ पे आधार निकालना है यानी बेस निकालना है, तो हम कर्ण हाइपोटेनियस में से लंब परपेंडिकुलर को माइनस कर देंगे। यहाँ पे आधार
का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। जब भी कर्ण तो ए बी इक्वल टू 16 में से 9 माइनस करेंगे या कि 16 में 7 9 घटाएं कितना आएगा 7। तो ए बी का वैल्यू कितना आ गया अंडर रूट 7। अब हमको निकालना क्या है कॉस ए टेन ए, निकालना क्या है कॉस ए। कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, यहाँ पे लाल बटे कक्का से हम देख लेंगे, या कि क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे बेस आपका क्या है ए बी, हाइपोटेनियस कर्ण क्या है ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 7 और ए सी की वैल्यू कितनी है 4। और क्या निकालना हमको यहाँ पे 10a। 10 का क्या होता है ये लास्ट वाला लंब बटे आधार, लंब बटे आधार या कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है BC और बेस क्या है AB। तो परपेंडिकुलर BC 3 है, AB अभी हमने निकाला कितना अंडर रूट 7। बस खत्म। पिछले 3 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। अब बारी है चौथे नंबर क्वेश्चन की, जिसमें गिवन 15 cot A इक्वल टू 8 फाइंड साइन A एंड सेक A। यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान हमको ज्ञात करना। चलिए इसमें क्या गिवन है कि 15 cot A इक्वल टू 8, तो 15 इधर इंटू में है तो उधर डिवाइड में जाएगा। अब होता क्या है कि लाल बटे कक्का या कि PBP अपॉन HHB, कॉट साइन कॉस टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, ते लंब बटे आधार है तो क्या हो जाएगा आधार बटे लंब या कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो पहले तो हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। यहाँ पे A B C। अब यहाँ पे देखिए क्या है आधार बटे लंब या कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो लिखेंगे पहले कॉट A बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब या कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये कितना है 8 अपॉन 15। तो कॉट A बराबर यहाँ पे आधार क्या है AB, लंब क्या है BC। ये कितना हाँ 18 15 लिख देंगे 18 और ये 15। अब समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से या कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण को हम हाइपोटेनस भी बोलते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखिए हिंदी मीडियम वाले सिर्फ और सिर्फ हिंदी लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले सिर्फ इंग्लिश लिखेंगे। दोनों लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं दोनों समझाने के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए क्या है कर्ण क्या है हाइपोटेनस क्या है AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है BC, बेस क्या है AB।
इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। BC की वैल्यू कितनी है 15, AB की कितनी है 8। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर आपका है कितना 15 15 225, 15 15 जा 225, 8 8 जा 64। AC इक्वल टू इसको जोड़ेंगे 5 4 9 6 2 8 और 2 1 6 2 8 और 2। ये AC इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 17 इंटू 17। तो AC इक्वल टू कितना आ जाएगा 17। अब हमको निकालना साइन ए, जैसे कि लाल बटे कक्का। साइन का क्या होता है लंबा बटे कर्ण कि PBP अपॉन HHB, या कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन का क्या होगा लंब बटे कर्ण या कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे लंब क्या है आपका BC बटे AC। तो साइन A बराबर BC कितना है 15, AC कितना भी निकला है 17। फिर हमको क्या निकालना है सेक A। साइन कॉस 10, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। तो यहाँ पे क्या है आधार बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण या कि इसको बोल सकते हैं हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस यहाँ पे कितना है AC है और बेस कितना है AB। तो सेक A इक्वल टू AC कितना है अभी निकला है 17 17, AB कितना है 8। ये